लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करके दिखाई थी। उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको करके दूंगी। नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। हम ये चीज़ भी डिस्कस कर चुके हैं। रिड्यूस फॉर्म क्या होता है? रिड्यूस फॉर्म होता है किसी भी चीज़ को कम करना। रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, इतना कम कर दीजिए कि वो एकदम उसका लोएस्ट लास्ट फॉर्म आ जाए। फिर जो आंसर आएगा उसको आपको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने यहाँ पे कितने 3 क्वेश्चन आपको लिए, तो आपके लिए हैं, तो 3 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो 7 मल्टीप्लाइड 3/5। आप 7 3 ज़ा क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले डिजिट को आपस में, इन दोनों को। तो 7 मल्टीप्लाइड 3 21। 7 3 ज़ा 21/5। अब जब आप 5 से 21 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 4, 5 4 ज़ा 20 और रिमाइंडर आपका बचा 1। अब इसके मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे 5 4 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। ये इसकी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म हो गई। ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 मल्टीप्लाइड 1/3। तो इसी तरह से आमने सामने वाले को आप मल्टीप्लाई कर लो। ये क्या आएगा? 4 1 ज़ा 4/3। सेम इसी तरह से इसको भी हम डिवाइड करके देखेंगे। 4 3 1 ज़ा 3, तो 4 माइनस 3 होता है आपका 1। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? 3 आपका यहाँ पे रहेगा, 1 यहाँ और 1 ऊपर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन 2 मल्टीप्लाइड 6/7। सेम यही सामने वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 जो होता है आपका 12 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 6 12/7। अब 7 से 12 को हम डिवाइड करेंगे। 7 12 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14। 14 आपका ज़्यादा हो गया तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7 1 ज़ा 7। तो 12 से 7 को जब आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5। तो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखते हैं? यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 7 1 और यहाँ पे लिखेंगे आप। आपका आंसर हुआ मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 1 का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 और इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का ये थर्ड पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 4 है आपको। इसमें आपको शेड करना है हाफ ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स, यानी कि जितने भी सर्कल बने हैं उसको हाफ पार्ट को आपको क्या करना है? शेड करना है, यानी कि उसको आपको शेडेड फॉर्म में लेके आना है। तो पहले क्या करेंगे आप? हाफ लिखेंगे यहाँ पर। अब आपके सर्कल कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने सर्कल है आपके? 12। तो 12 आपने ऊपर के साइड में लिख दिया। अब 2 से आपको 12 को डिवाइड करना है, तो क्या आएगा आंसर है आपका? 2 6 ज़ा 10। यानी कि आपका आंसर यहाँ पे कितना है? 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 6। तो आपको कितने सर्कल को शेड करना है? 6 सर्कल को। यानी कि 1 2 3 4 5 एंड द लास्ट वन इज 6। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल के खुद देखेंगे। हाफ आपको करना है सर्कल का। ठीक। अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन द बॉक्स। जितने भी बॉक्स बने हुए हैं आपके स्क्वायर फॉर्म में, उसके आपको 3/5 पार्ट को आपको शेड करके दिखाना है। कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे कितने बॉक्सेस बने हुए हैं पहले हमें वो काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितने बॉक्सेस हैं? कितने स्क्वायर है आपके? 15। उसको आपको 3/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 से 15 जब आपका कटेगा, 5 3 ज़ा 15 और 3 मल्टीप्लाइड 3 आ गया आपका 9। यानी कि आपको कितने स्क्वायर को शेडेड फॉर्म में लाना है? 9 स्क्वायर को। तो यानी कि ये होगा आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड द लास्ट वन इज 9। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व के दिखाए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। इसमें 2 क्वेश्चन और है, वो आपके लिए होगा होमवर्क। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द हाफ ऑफ द 24। कैसे पता करेंगे
ये जो ऑफ की फॉर्म होती है ना, ये होती है आपकी मल्टीप्लाई, यानी कि आपको इसको इस तरह से, हमेशा ये ऑफ होता है आपका मल्टीपल होता है, यानी कि हमें इसको मल्टीप्लाई लिखना होता है, मल्टीप्लाई करना है हाफ को 24 से, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 24। अब 2 से जब आप 24 को डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 मल्टीप्लाइड 12, योर आंसर विल बी 12। Now the next question, 2/3 of 18, of 18 यानी कि 2/3 का मल्टीप्लाई ऑफ 8 मल्टीप्लाइड 18, यानी कि 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 18। अब 3 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18, तो क्या बचा 2 मल्टीप्लाइड 6, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड 6, 2 6 जा कितना होता है 12। Now the next question, 3 multiplied 5 1/5, 1/5 यानी कि 5 1/5, ये आपकी कौन सी फॉर्म है, मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, तो इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, 3 मल्टीप्लाइड 5 5 ज़ा 25, 25 और 1, ये हो गया आपका 26/5। तो इसको वापस से कैसे लिखेंगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसको 5 में से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा आपका आंसर, 3 6 जा 18, 18 और 1 ऊपर करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 1 7/5। इसको लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखोगे 5 मल्टीप्लाइड 15 और प्लस का ऊपर यहाँ पे 3। जब आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो यही आंसर आपका आएगा। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो 5 से आप 20 को सीधे सीधे डिवाइड कर दो, 5 4 ज़ा 20, 4 मल्टीप्लाइड 4 कितना आया 16। नाउ क्वेश्चन नंबर ई पर अब आएंगे, हाफ ऑफ द 4/2/9। मैंने आपको क्या बोला, ये ऑफ होता है आपका मल्टीप्लाई, यानी कि हाफ निकालना है आपको इसका, ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, 9 4 ज़ा 36, 36 और 37 38, 38 ये हुआ और ये 9 यहाँ। अब ये 2 से ये 38 कट जाएगा तो कितना आएगा, 38 से 2 को करेंगे, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, तो ये 1 और 18, 2 9 ज़ा 18, 0 आया, कितना आया आपका आंसर 19/9। फिर से इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में आप कर दीजिए दोबारा से, 9 19, 9 2 ज़ा 18, तो ये 0 और ये हो गया आपका 1। कैसे लिखेंगे यहाँ पे आप इसको, 9 2 और ये 1, इस तरह से। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें हम क्या करेंगे, 5/8 ऑफ 3 5/6, इसको भी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आएंगे, 5/8 ऑफ को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 18 और 5 19 20 21 22 23, तो 23/6। ये आई थिंक आप इसको ये सीधे सीधे नहीं हुआ डिवाइड, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 48, 5 3 ज़ा 15 का 5, 5 2 ज़ा 10, 10 और एक 1 11। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो ये आपका सॉल्यूशन आएगा 219/48। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको 2.2 के सॉल्व करके सारे दिखाए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपके जैसे डाउट है या कुछ भी आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके भेजिए, और जो भी और क्वेश्चंस है आपके लिए ये होमवर्क है, अगर नहीं आता है क्वेश्चन आपको समझ में तो आप मुझे वापस से उसको दोबारा से मेरे चैनल पर जाकर आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।